अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं नौशहरा फेरोज से। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फेरोज में गैस्ट्रो के बायस एक बच्ची दम तोड़ गई। अस्पताल में हजारों मरीजों से भर गए। बिस्तरों की कमी के बायस मरीज फर्श पर सोते नजर आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फेरोज और गिरदो नवाह में मुसलसल बारिश और सीवरेज के जमूद के तालाबों के बायस एक तरफ अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है तो दूसरी तरफ गैस्ट्रो और दीगर मोहल्लिक अमराज में मुब्तला दिखाई देते हैं। सिविल अस्पताल नौशहरा फेरोज में 13 साल लड़की रेशमा बेटी मुख्तार अली सुलंगी दम तोड़ गई। सिविल अस्पताल में नौजवान आशिक कुरैशी बेहोशी की हालत में पड़ा देखा गया। इस मौके पर उसके वालिद मोहम्मद अकरम ने बताया कि गटर का गंदा पानी पीने की मोटर की लाइन में मिला हुआ है। इसी वजह से पानी पीने के बाद हम अपने बेटे को शदीद बुखार और इसहाल की वजह से अस्पताल लाए। नौशहरा फेरोज सिविल अस्पताल में एक एक बेड पर 2 बच्चे और बूढ़े मरीज सोए देखे जा सकते हैं। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर उमैर मेमन ने कहा कि अस्पताल में 80% मरीज खसूसन बच्चे गैस्ट्रो और बुखार के मुब्तला हैं। मजीद कहा कि 1 घंटे में 76 मरीज आए हैं, जिनमें 4 साला किंजा, 5 साला फाजा, 3 साला अली हैदर, 3 साला यास्मीन, रोशन, सदाम, सुगरा और वकील इमाम बख्श शामिल हैं। दूसरी जानिब बारिश के बाद फैलने वाली बीमारियों से निजी तिबी मराकज़ में भी ज़्यादातर मरीज दाखिल हुए। नौशहरा फेरोज के सियासी समाजी रहनुमा डॉक्टर अब्दुल कादिर मेमन, SUP के खादिम सयाल, समाजी रहनुमा दीन मोहम्मद अगर, मेहर वस्तरो, JUI के अकरम अली पीरज़दा और दिगर ने सिविल सोसाइटी सिविल अस्पताल की मेन गेट के सामने सीवरेज का गंदा पानी खड़ा न हटाए जाने पर हैरत का इज़हार किया। इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से पूरा शहर सीवरेज और गंदे पानी से भर गया। आरिफवाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला में मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से किसानों पर बेजा टैक्सेस, बिजली, खाद, बीज के नरखों में इजाफे के खिलाफ किसान इत्तेहाद का 25 अगस्त को इस्लामाबाद रेड जोन में धरने का ऐलान। मुतालबात पूरे न होने तक धरना दिया रहने का फैसला। इजलास में जिले भर के किसान इत्तेहाद के अहदेदारान की शिरकत। जी बिल्कुल, आरिफवाला में पाकिस्तान इत्तेहाद रजिस्टर्ड का अहम इजलास मरकजी नायब सदर चौधरी साबिर नयाज कम्बो की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले भर से किसान इत्तेहाद के अहदेदारान कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास में हुकूमत की जानिब से किसानों पर बिजली के बिलों और दीगर जालमाना टैक्सेस के नफास, खाद, बीजों में बेजा इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का 25 अगस्त को इस्लामाबाद धरने का ऐलान। इजलास में किसान इत्तेहाद के मरकजी नायब सदर चौधरी साबिर नयाज कम्बो, जिले चेयरमैन अब्दुल रहमान वट्टू, तहसील सदर पीर मोहम्मद शरीफ, तहसील जनरल सेक्रेटरी सैयद वकास हसन शकील और दीगर का खिताब में कहना था कि हुकूमत की जानिब से बेजा जालमाना ट्यूबवेल के बिलों पर टैक्सेस, खाद, बीजों के ब्लैक मार्केटिंग और बढ़ते रेट्स किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद 25 अगस्त को इन जालमाना बढ़ते टैक्सेस जो किसानों पर लगाए जा रहे हैं के खिलाफ एहतजाजी धरना देंगे और जब तक हमारे तमाम जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होंगे, बिलों में नाजायज़ टैक्स ख़त्म नहीं होंगे, एहतजाज जारी रखा जाएगा। किसान इत्तेहाद की मरकजी सूबाई क़यादत इस वक्त मुल्क भर में किसानों को धरने के लिए तैयार कर रही हैं ताकि मौजूदा हुक्मरानों को झंझोड़ा जा सके। कुर्बानियां देने हैं, कभी उन्हें साथ के साथ रखा है भी आओ तो थोड़ा भला करो, थोड़े वास्ते ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ करें, कतर कोई गल एक किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे या किसान आवाज। दीपालपुर से आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर सदर की हदूद में हवेली लखा रोड पर अल सुबह दौरान डकैती मुजम्मत पर डाकुओं की कार सवारों पर फायरिंग। 2 अफराद शदीद जख्मी। एक शख्स THQ अस्पताल में दौरान इलाज जाम बहक हो गया। शनाख्त मोहम्मद अशरफ के नाम से हुई। दीपालपुर थाना सदर की हदूद अड्डा भोमन शाह हवेली लखा रोड पर डाकुओं की कार सवारों पर दौरान डकैती मुजम्मत करने पर फायरिंग। गाड़ी में मौजूद 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। दोनों जख्मियों को दीपालपुर के THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए अब्दुल्ला नामी नौजवान चल बसा, जबकि मोहम्मद अब्दुल्ला नामी शख्स फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ। डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। याद रहे, पेट्रोलिंग पुलिस चौकी भी चंद कदम के फासले पर वाक़या है। और इधर वज़ीराबाद में जमात इस्लामी के रहनुमा ओवरसीज़ पाकिस्तानी खालिद महमूद खान की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डिविजनल ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर नाज़िम मालियात नज़ीर अहमद जंजुआ और इंजीनियर नदीम शेख भी मौजूद थे। खालिद महमूद खान ने कहा कि मुल्क की सियासी सूरत हाल तशवीशनाक है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। कहा कि तहरीक इंसाफ 4 सालों में वादे पूरे नहीं कर सकी और जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं किया। इन हालात में जमात इस्लामी ही वाहिद ऑप्शन है
جس کی تمام قیادت ایماندار اور قابل ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہمیں جماعت کے پیغام اور منشور کو عام آدمی تک ہنگامی بنیادوں پر پہنچانا ہوگا۔ سوشل میڈیا سیل کو مزید ایکٹیو کرنا ہے۔ اس موقع پر امیر جماعت سہراج الحق نے کہا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور دی جانے والی تجاویز پر عمل کروایا جائے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف سمیت تمام دیگر جماعتیں ملکی مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ بڑے بڑے دعوے کر کے اقتدار میں آنے والوں کی چند ماہ میں ہی ہوا نکل گئی۔ کل تک ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹتے اور پیٹتے پھاڑتے والے آج ذاتی مفادات کے لیے بغل گیر ہو گئے۔ عوام ان کی چالاکیوں سے بخوبی واقف ہو چکی ہے۔ آئندہ انتخابات میں جماعت اسلامی کامیاب ہوگی اور عوام کی اس نحوست بھرے اور سودی نظام سے جان چھڑوائے گی۔ ایک اور خبر ہے وزیر آباد سے۔ سوہدرا میں ساس بہو کے آگ سے جھلسنے اور جاں بحق ہونے کا واقعہ، پولیس نے واقعے کو قتل قرار دے دیا۔ بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق دونوں خواتین کو کسی خطرناک کیمیکل سے جلایا گیا۔ کیمیکل سے جلانے سے قبل خواتین کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ دونوں ساس بہو گھر میں اکیلی تھی۔ نامعلوم ملزمان نے تیز دھار آلے سے قتل کیا، بعد ازاں کیمیکل سے نعشوں کو جلا دیا۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی۔ دونوں خواتین ساس بہو شہناز کوثر اور ابتسام کی نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال وزیر آباد منتقل کر دیا، جبکہ پولیس نے مقتولہ ابتسام کے شوہر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ کچھ کہنا تو قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ کہ ہم ہر اینگل سے تفتیش کر رہے ہیں۔ جیسی کوئی جو ہے چیز سامنے آتی تو ہم آپ کو بریف بھی کریں گے، بتائیں گے بھی اس بارے میں، اور کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد جو یہ کیس ورک آؤٹ ہو۔ تھینک یو۔ آپ کے سامنے یہ معاملے کی تفتیش ابھی کر رہے ہیں، کرائم سین یونٹ بھی ہے، پی ایف ایس بھی ہے، ہم سب لوگ بھی ہیں، اس کو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ورک آؤٹ کریں گے۔ رخ کرتے ہیں سبی کا، جہاں پر ڈپٹی کمشنر منصور احمد قاضی اور ڈی جی ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر نور احمد قاضی نے تحصیل لہڑی کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ہنگامی بنیادوں پر دورہ کیا۔ سیلاب متاثرین میں راشن، ٹینٹ اور خیمے بھی تقسیم کیے۔ دیکھتے ہیں خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاضی اور ڈی جی ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر نور احمد قاضی نے بختیار آباد بچاؤ بند سمیت لہڑی کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر ڈویژنل ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر غلام سرور ہاشمی، ڈی ایچ او واجہ منظور احمد بلوچ، اے ڈی سی وحید شریف عمرانی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاضی نے بختیار آباد بچاؤ بند پر شہریوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب قدرتی آفات ہے، ضلعی حکومت اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بختیار آباد شہر کو سیلاب سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر منظور احمد قاضی اور ڈی جی ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر نور احمد قاضی نے آر ایچ سی اسپتال لہڑی کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے آر ایچ سی اسپتال دورے کے موقع پر حاضری رجسٹر اور دوائیوں کا کوٹا چیک کرتے ہوئے ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر نور احمد قاضی نے آر ایچ سی اسپتال لہڑی کے مختلف وارڈ کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تحصیل لہڑی میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے آر ایچ سی اسپتال ایمرجنسی 24 گھنٹے کھلی رہے گی، کسی بھی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے آر ایچ سی اسپتال لہڑی کے عملے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج معالجہ کی شکایت موصول ہونے پر اسپتال عملے کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آر ایچ سی اسپتال لہڑی کے دورہ کے بعد ڈی جی ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر نور احمد قاضی نے سیلاب متاثرین میں ہنگامی بنیادوں پر راشن کے بیگز بھی تقسیم کیے۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، آن نیوز۔ بلوچستان میں مونسون سیزن کی بارشوں سے تباہی اور بربادی، جانی اور مالی نقصانات، لوگوں کے گھر، فصلیں، سڑکیں اور ریلوے ٹریک سب کچھ سیلابی ریلے کے نظر ہو گئے۔ سبی سے 45 کلومیٹر دور بختیار آباد کے قریب پہاڑوں سے آنے والے برساتی پانی نے ریلوے ٹریک کے 1 کلومیٹر کے حصے کو نقصان پہنچایا، جس کے باعث کوٹا سے اندرون سندھ اور پنجاب جانے والی ٹرینوں کی آمد معطل ہو چکی ہے۔ تاہم محکمہ ریلوے کی جانب سے مسافروں کو ویگنوں کے ذریعے سبی سے بختیار آباد اور بختیار آباد سے سبی لایا جا رہا ہے، جس کے باعث مسافروں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ بلوچستان میں مونسون سیزن کا قہر، طوفانی بارش اور سیلابی ریلوں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ ندی نالے بھر گئے، کئی کچے مکانات پانی کی نظر بہو کے نظر ہو گئے، سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ جانی و مالی نقصان، لوگوں کے گھر، فصلیں، سڑکیں اور ریلوے ٹریک سب کچھ سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے۔ پہاڑوں سے آنے والے برساتی پانی نے بختیار آباد کے قریب ریلوے ٹریک کے 1 کلومیٹر کے حصے کو نقصان پہنچایا۔
जिसके बायस कोयटा से अंदरूनी सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। महकमा रेलवे की जानिब से वैगनों के जरिए मुसाफिरों को बख्तियाराबाद से सिब्बी और सिब्बी से बख्तियाराबाद लाया जा रहा है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये रेलवे के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, जो पाकिस्तान रेलवे की इस वक्त कंडीशन है ये बहुत बुरी कंडीशन है। रेलवे को इम्प्रूव करो। ये अभी हम लोग इस टाइम जैकबाबाद पहुँचे हैं, सुबह हम जैकबाबाद तकरीबन पहुँचे हैं 8 बजे के। उधर पहले तो जैकबाबाद में हम जलील होते रहे हैं, 3-4 घंटे वहाँ पे हम लोग खड़े रहे हैं। तो इन्होंने जो है ना रेलवे का काम हमें कह रहे हैं, रेलवे के जो यहाँ पे सुपरवाइज़र थे जैकबाबाद में वो बता रहे हैं कि अभी आ रहे हैं या गाड़ियाँ अभी आ रही हैं। वहाँ पे 3 घंटे हमें जलील किया गया है। फिर उसके बाद अभी हम सिब्बी पहुँचे हैं जलालत में, बच्चे छोटे रो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, लेडीज़ परेशान हैं। ट्रेन में चढ़े और उधर सहूलत कुछ भी नहीं था खाने पीने का, तो पापड़ से गुजारा करके आए हम लोग इधर, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भाई क्वेटा जाने के लिए रवाना हुए थे तकरीबन 14 तारीख को, तो उधर से भाई तकरीबन हम पहुंचे 15 तारीख को या डेला यार पे स्टेशन पे तकरीबन 11 बजे। वहाँ पे उन्होंने ट्रेन रोक दिया, कह रहे आगे सैलाब आया, इस वजह से ट्रेन आगे नहीं जाएगी, इधर ही रुकेगी। उन्होंने कहा 5 बजे चल जाएगी, पर ट्रेन नहीं चली। वो कह रहे ट्रेन वापस जाएगी ये, तो इसलिए वहाँ पे कुछ मुसाफिरों को उन्होंने गाड़ियाँ करवा के दी हैं। कुछ मुसाफिर खुद ही जलील हो गए, इधर अपना किराए पे इधर सिब्बी स्टेशन पे पहुँचे हैं। सर ये फ्लड के हवाले से जो कल फ्लड आया था, जो कि रेलवे ट्रैक को जिसने मुतासिर किया है, तकरीबन 1 किलोमीटर का रकबा उस पर अभी तक मतलब फ्लड और जो ना सारी वाटरिंग चल रही है। जब तक वो पानी नहीं उतरेगा, जब तक वो ट्रैक हमारा बहाल नहीं होगा। और जो उसमें ट्रेनों में जो मुसाफिर आ रहे हैं उनका इंतज़ाम सारा रेलवे इंतज़ामिया ने किया हुआ है। उनको बाय रोड लेकर सिब्बी आ रहे हैं और सिब्बी से बाय रोड उनको मतलब वापस लेकर जा रहे हैं जैकाबाद स्टेशन पर। रेलवे हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज से मुअत्तल ट्रेनों की आमदोरफ्त को बहाल करने में जिलाई इंतजामिया सिब्बी की जानिब से रेलवे ट्रैक का काम तेजी से जारी है। बलूचिस्तान भर में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही मचा दी है, तो वहीं बख्तियाराबाद के करीब सैलाबी रेले की वजह से रेलवे ट्रैक भी मुतासिर होने के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी है, जिसकी वजह से कोयटा से अंदरूनी सिंध और पंजाब जाने वाले मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी वेलफेयर तंजीम मलिक फेडरेशन पाकिस्तान की जानिब से मरकजी सतह पर 75वां यौम आज़ादी मनाया गया। मलिक फेडरेशन पाकिस्तान की मरकजी अहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से किया गया। मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की गई। 75वां जश्न आज़ादी केक काटने की तकरीब का इनेकाद जुल्फ़कार अली मलिक साबिक मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी रिहाइशगाह पर किया। तकरीब में मलिक बरादरी की नामवर शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें बुजुर्ग शख्सियत मलिक अशरफ, साबिक मेयर फैसलाबाद, साबिक MPA असगर अली कैसर, मलिक अब्दुल रज़ाक, साबिक मेयर फैसलाबाद के भाई हाजी इशफाक मलिक और आसिम सफ्तर मलिक, मलिक मोहम्मदीन, साबिक MPA के बेटे मोहम्मद असलम मलिक, साबिक नाज़िम हलीम असलम मलिक, साबिक टिकट होल्डर सुबैया समदी, सिटी सदर यंग ट्रेडिंग सुहेल नयाज तोर, सिटी सदर लेबर विंग मोहम्मद अब्बास अशरफ मलिक, शाहिद मजीद मलिक, चेयरमैन ऑल काउंसलर्स इत्तेहाद पंजाब मलिक आसिफ, एडवोकेट हाई कोर्ट मलिक शहजाद फजल, साबिक काउंसलर मलिक वहीद FTA मलिक, शौकत भट्टा PMLN लेबर विंग मलिक अशरफ पप्पू, साबिक वाइस चेयरमैन जफर वली शामिल। रुख करते हैं मर्दान का। ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक नाकाबिले तहलील पॉलीथीन प्लास्टिक थैलों पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई। नकासियाब के बंदिश सेहत के खतरात और माहौलियाती आलूदगी का सबसे बड़ा सबब यानी पॉलीथीन बैग्स नाकाबिले तहलील प्लास्टिक थैलों का इस्तेमाल है। इनको माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए ये जरूरी है कि पॉलीथीन नाकाबिले तहलील प्लास्टिक बैग्स बनाने वाली फैक्ट्रीज, बड़े डीलरों, दुकानों, प्लाजों और मेगा मार्केट्स पर पाबंदी आयद की जाए और बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर मर्दान हबीबुल्लाह आरिफ ने 16 अगस्त 2022 से 2 माह के लिए पॉलीथीन नाकाबिले तहलील प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल करने और फैक्ट्रियों में बनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी करने पर दफा 188 PPC के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इधर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की काविशों से पहली दफा ब्यूरो में मुकीम बच्चों के लिए जारी नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स की तकमील की गई। चेयरपर्सन सारा अहमद ने नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल तालबात में नर्सिंग सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर प्रोग्राम और डायरेक्टर एडमिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी मौजूद थे। नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल करने वाले बच्चियों को प्रोफेशनल नर्सिंग ट्रेनर के जरिए बाकायदा क्लासेस और प्रैक्टिकल फ्राहम की गई।
ब्यूरो में मुकीम बच्चियों के लिए पहली दफ़ा नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स और दीगर टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए गए। नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल करने से ब्यूरो के बच्चे बाइज्जत रोजगार के जरिए अपना मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। लाहौर के बाद पंजाब भर में ब्यूरो के ज़िले दफातर में मुकीम बच्चियों के लिए भी नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स करवाए जाएंगे। रुख करते हैं दादू का। सिविल अस्पताल के बच्चों के वार्ड में इंतजामी नाअहली की इंतहा हो गई। वार्ड में मौजूद गैर तजर्बाकार स्टाफ ज़ेरे इलाज बच्चों के लिए वबाले जान बन गए। वार्ड में ज़ेरे इलाज नौमौलूद बच्ची को खाने की लगी नाली में ऑक्सीजन लगा दी। बच्ची की हालत बिगड़ गई, हालत तशवीशनाक हो गई, वालिदैन मुश्तिल हो गए। बच्ची के वालिद मंसूर ने इंचार्ज वार्ड डॉक्टर अला बख्श समेत दीगर स्टाफ पर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कर दी। बच्ची के वालिद ने अस्पताल में अमले के खिलाफ सख्त एहतजाज भी किया। वार्ड में दर्जनों की तादाद में निजी और गैर तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। वार्ड में आए रोज इंतजामी गफलत से बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। एक माह के दौरान मुबैना गफलत में 5 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं। और इधर गुजरात में हंगामी हालात में शहरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। डीपीओ गुजरात सैयद गुजनफर अली शाह का ये कहना था। गुजरात से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हंगामी हालात में शहरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। डीपीओ गुजरात ने हालिया बारिशों और सैलाब के मुमकिन खदशे के पेश नज़र दरियाए चनाब के किनारे पर वाक़या देहात का दौरा किया। डीएसपी सदर सर्कल मोहम्मद अकरम और मुकामी पुलिस को हिदायत की कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में सैलाब से मुतासरा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, उनकी इस मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन मदद की जाए। मज़ीद कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों से शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली, इमदादी सरगर्मियाँ और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में दीगर महकमों के शाना बशाना भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।